अब क्या आ गया गाइस, हमारा टेल शेप डॉट जावा आ गया। तो मैं सिंपल इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, टेल शेप को, और इसकी भी एक क्लास बना लेता हूँ। और इस चीज़ का गाइस ध्यान रखना, ऑडियो विजुअल्स के पैकेज में ही क्रिएट करनी है तीनों जावा फाइल आपको। तो मैंने एक ये टेल शेप बना लिया, टेल शेप पे के अंदर के पैरामीटर कॉपी कर लेते हैं। इसके भी अंदर के जो गाइस ये हैं इंपोर्ट्स हैं, मैं कॉपी नहीं करता हूँ, पहले आपको शो कर देता हूँ कि कैसे, अगर इसमें भी कोई आपकी एरर आती है, वरना आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसको ये नीचे तक कॉपी हो गया गाइस, गलती से दोबारा कॉपी कर लेते हैं इसे। एंड कहाँ तक कॉपी करना है मुझे, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ कमेंट तक कॉपी करना है। मैं कॉपी किया, इसमें से अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में गए, सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया गाइस, मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गई, हमारी एरर्स आ गई, एज यूजुअल एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे क्या क्या हमें एरर करनी है, इम्पोर्ट एक तो लिंक लिस्ट का वो करना है, वो हमने कर लिया। ओके, पाथ की वो करनी है, वो भी इम्पोर्ट कर ली। यहाँ पाथ की जब इम्पोर्ट करेंगे गाइस, आप देखना ग्राफिक्स की करनी है। ओके, हमें तो ये वाली सेकंड वाला पाथ है गाइस हमारा, जावा डॉट नो फाइल नहीं करनी है हमें, एंड्रॉइड डॉट ग्राफिक्स करनी है। तो हमने एंड्रॉइड डॉट ग्राफिक्स करी। फिर पेंट का है, तो पेंट की हमने यहाँ पे क्या कर ली, इम्पोर्ट कर ली क्लास को। एंड यहाँ पे हमारा अभी कितने 5 एरर्स बचे हैं, देख लेते हैं किसमें, कैनवस में है, कैनवस की हमने इम्पोर्ट कर ली। एंड 2 एरर्स अब भी बचे हैं, इम्पोर्ट क्लास कर ली। एंड गाइस वॉला, हमारी सारी एरर्स क्या हो गई हैं, सही हो गई। तो हमारा टेल शेप तो हो गया है कंप्लीट। तो टेल शेप में कोई एरर्स भी नहीं है, और ये हमारी डिपेंडेंसी भी ऐड हो चुकी है इसमें। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, इसे बंद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसे बंद कर देते हैं गाइस, इसे भी बंद कर देते हैं। अभी हमारा कौन से उसमें, अभी उसमें ऑडियो रीडर में एरर है, इसलिए अभी हमने इसे छोड़ रखा है। ठीक है, अब गाइस चलते हैं, ये टेल शेप वाला हमारा पूरा हो चुका है। ओके, यहाँ पे गाइस सारे जितने इम्पोर्ट्स थे हमारे हो गए। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी मैंने ऑडियो इनपुट को क्यों नहीं बंद करा, क्योंकि अभी इसमें एरर है, अभी हो सकता है हमें कुछ देखना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने बंद नहीं करा है। इसके बाद हमारी कौन सी क्लास है, विजुअलाइजर व्यू के नाम से। तो इसके बाद ही गाइस हमारी इनपुट ऑडियो इनपुट वाली भी एरर्स क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो बेसिकली फिर आप किस पे गए, ऑडियो विजुअल्स पे गए हैं, न्यू क्लास जावा, इस पे पेस्ट कर दिया, सिंपल ओके कर दिया। यहाँ पे क्या आ गई, हमारी क्लास क्रिएट हो गई है। फिर किस पे गए, गूगल पे गए। इसके गाइस इंपोर्ट्स बहुत सारे हैं, तो इसे ध्यान से करना है हमें। तो मैं सिंपल इसे क्या कर लूँगा, पूरा व्यू पूरा कॉपी कर लेंगे नीचे तक। कोई बड़ी फाइल है गाइस, ध्यान से, एंड सिंपल कॉपी करके एंड्रॉइड स्टूडियो में आके सिंपल क्या कर देंगे, हम इसे पेस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे पहले ही मुझे क्या मिल गया, कलर रेंट मिल गया, तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। जो चीज़ जहाँ मिलेगा तो वहीं पे इंपोर्ट कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे फिर वही एरर है हमारी एक आर वाली, तो क्योंकि इसका क्या लेआउट व्यू का इंपोर्ट कर लेते हैं, पहले सारे इंपोर्ट कर लेते हैं गाइस जो से इंपोर्ट हमें चाहिए। तो गाइस इसे बंद कर दिया। अब और क्या है हमारा, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आएगा, इंपोर्ट कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट कर लिया हमने। एट्रीब्यूट सेट को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद ड्रॉ सर्कल कैनवस इंपोर्ट कर लिया हमने, यहाँ पे पेंट इंपोर्ट कर लिया। और क्या है यार गाइस, यहाँ पे पाथ को इंपोर्ट कर लिया। और आप सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ऑल्ट शिफ्ट एंटर भी दबा सकते हो गाइस, उससे भी इंपोर्ट हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। अब जैसे गाइस यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमें 3 फाइल्स दिखा रहा है, ग्राफिक्स ये। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें कौन सी वाली चाहिए। आप सिंपल क्रोम में जाओगे और इसके ऊपर जाओ आप, तो यहाँ पे पाथ की जो इंपोर्ट फाइल है आप देख सकते हो ग्राफिक्स की है। ओके, तो आपको सिंपल कौन सी सिलेक्ट करनी है, ग्राफिक्स की। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको भी देखनी आएगा इसकी हमें कौन सी फाइल्स करनी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप जो सोर्स कोड कॉपी करते हो, कई लोगों ने मुझे कहा सर इसमें ये एरर आ रही है, कई लोगों को खाली इंपोर्ट्स, क्योंकि गाइस इंपोर्ट्स ही सही से नहीं आ पाते हैं, एंड किसी का पैकेज नेम गलत हो जाता है, तो उस वजह से क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो मैंने सोचा आपको ये भी हाथों हाथ बताते चलें, क्योंकि ये चीज़ मैंने ज़्यादा डिटेल में कभी बताई नहीं है। तो यहाँ पे गाइस अभी भी हमारी क्या आ रही है, 20 एरर्स आ रही हैं। अब हमारे कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वो आ चुके हैं। कौन सा हमारा नहीं आया, एक आर वाला पाथ नहीं आया होगा, एक तो ये वाला नहीं आया गाइस, ये कॉपी करना है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पे एक व्यू का भी हमारा नहीं आया, आई थिंक एक इंपोर्ट और बचा है, उसको देखेंगे अभी कौन सा है। पहले हमने ये वाला कर लिया। इसके पैकेज नेम को गाइस यहाँ तक आपने एंड्रॉइड कॉपी कर लिया है। यहाँ कॉपी करेंगे आप विजुअलाइजर से पहले, हमने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा इंपोर्ट फिक्स हो गया। अब गाइस कितनी एरर्स आ रही हैं, 9 एरर्स आ रही हैं। अब देख लेते हैं हमारी एरर्स कहाँ आ रही हैं, कौन सा मेरा इंपोर्ट रह गया है। ओके, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट का रह गया गाइस, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो हमारी सारी एरर्स क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो विजुअलाइजर व्यू भी क्या हो गया, हमारा फिक्स हो चुका है। और जो हमारा इनपुट जो ऑडियो इनपुट था गाइस, उसमें भी क्या है, अब कोई एरर नहीं बची है।
प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। बट फिलहाल जो गाइस हमारी मेन इशू था, जो एरर्स आई थी वो अब नहीं बची हैं। अब क्या देख लेते हैं अपनी विजुअल एक्टिविटी में, देख लेते हैं इसमें क्या एरर आ रही है। इसमें इंपोर्ट क्लास करनी है हमें ऑडियो इनपुट रीडर की। तो यहाँ पे हमारी इनपुट हो, ये क्या हो गई, इम्पोर्ट हो गई। विजुअलाइजर को इम्पोर्ट करना है, यहाँ पे विजुअलाइजर को इम्पोर्ट कर लिया हमने। एंड वाला गाइस हमारा जो पूरा कोड है अब क्या है, सही से वर्क कर रहा है एंड कोई प्रॉब्लम अब नहीं है हमें। तो गाइस ये हो गया बेसिक हमारा विजुअलाइजर का सोर्स कोड कैसे कॉपी करें। किसी को अगर अब भी प्रॉब्लम आ रही है गाइस, आप इसे अगर क्लोजली फॉलो करोगे इस ट्यूटोरियल को, आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बेसिक है गाइस, थोड़ी जगह कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने कराया वैसे करोगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या देख लेते हैं गाइस, इस कोड के बारे में देख लेते हैं। इस कोड में क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंजेस करने पे हमें कैसे कैसे रिजल्ट मिलेंगे। एंड गाइस बेसिकली हमें क्या है, ये वाला जो हमारा MP3 सॉन्ग है इसके हिसाब से हमारी विजुअलाइजर बीट्स वर्क करेंगी, तो वो देखना है अभी हमें। तो अब चलते हैं कि इस पे एक बार इसे रन करके देख लेंगे इम्यूलेटर पे, या फिर इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं फिर देखते हैं उसे। सो गाइज यहाँ तक तो हमारे कोड हो चुका है राइट। अब क्या देख लेते हैं, एक थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू देख लेते हैं बेसिकली हमारे कोड में है क्या क्या गाइज। तो सबसे पहले किस में देख लेते हैं, अपने ऑडियो विजुअल्स वाले पैकेज में हमारे पास ऑडियो विजुअल पैकेज में 3 जावा फाइल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑडियो इनपुट रीडर। तो बेसिकली ये किसके लिए है, जो हमारी ऑडियो प्ले होगी उसके लिए है। इसमें मीडिया प्लेयर क्लासेस हैं, ओके, कैसे विजुअलाइजर उस पर इफेक्ट करेगा। इन वाली क्लासेस पे गाइस हमें वर्क नहीं करना। हम ऑडियो इनपुट रीडर में जो हमारी ये वाला पैकेज है ऑडियो विजुअल्स वाला, इसमें गाइस जो ऑडियो इनपुट रीडर है इस पे हमें कुछ वर्क नहीं करना, ओके। और जो हमारा कौन सा है गाइस, जो हमारा टेल शेप ये सब है इस पे भी हमें वर्क नहीं करना। ये किसके लिए गाइस, जो हमें दिख रहा है, जो ग्रेडियंट्स दिख रहे हैं, जो वर्क लाइन पे चल रहे हैं राइट, शेप्स जो चल रहे हैं ये उसके लिए है। तो इस पे भी हमें वर्क नहीं करना है गाइस। हमारा इसमें बस एक ही क्लास से पाला पड़ेगा, वो कौन सा है गाइस, हमारा विजुअलाइजर। एंड यहाँ पे सिंपल आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे हमारा विजुअलाइजर आ गया है। एंड सिंपली गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने ये कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर रखे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो बैस में ट्रेबल हमने यहाँ पे क्या कर रखे हैं, उसके बुलियन टाइप का क्रिएट कर रखा है वेरिएबल्स। और गाइज यहाँ पे हमने सिंपल क्या दे रखा है, उसे शेप ड्रॉ कर रखा है, ग्राफिक्स दे रखे हैं उसके। तो ये तो हमने वो कर रखा है। इस पे हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, ऑन ड्रॉ है। तो ये तो हो गया गाइज, ये सब इन चीज़ों पे हम कुछ करेंगे नहीं। सिंपल अभी क्या देखना है गाइज, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेफरेंस, ओके। तो प्रेफरेंस इम्प्लीमेंट देखेंगे। तो ये भी बंद हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इसमें प्रेफरेंस की कहाँ बात आ गई, ओके। मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें हमारा प्रेफरेंस का, पहले थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फिर आ गई कौन सी, हमारी जो विजुअलाइजर एक्टिविटी है, जो मेन एक्टिविटी है हमारी, उस पर आ जाते हैं। अब गाइज इसमें क्या देख लेते हैं हमारा क्या क्या है। तो इसमें बेसिकली गाइज हमारे जो और उसके हैं, मैंने क्या बताया था आपको, और क्लासेस के वो यूज़ करे हैं हमने यहाँ पे, जो जो हमने इनपुट दिए हैं राइट। इसको अभी बाद में देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या है एंड कैसे कैसे कर रहे हैं। फिलहाल क्योंकि गाइज हमें प्रेफरेंसेस देखनी है तो हम ये समझेंगे कि हो कैसा रहा है। अब गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन क्रिएट के बाद हमारा यहाँ पे क्या है, एक मेथड दे रखा है मैंने, डिफॉल्ट सेटअप। तो इसमें जो जितनी भी सारी चीजें सेट करी, अगर आप देखो जो हमारे शेप्स हैं उनका जो कलर है, स्केल है, कैसे वर्क कर रहे हैं, जितनी भी वर्किंग हो रही है वो इसमें हमने क्या करी है, सेट करी है। तो इसमें देखेंगे कि बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है एंड बेसिकली इसका यूज क्या है, हम बेसिकली इस ऐप को कर क्यों रहे हैं, ये भी मैं अभी बताता हूँ आपको 2 मिनट में गाइस। फिर इसके बाद गाइस आप अगर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेटअप कर रहे हैं किसको, परमिशन को। अगर आप मैनिफेस्ट में जाओगे गाइस तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 2 चीजों की परमिशन ले रखी है, एक तो ऑडियो रिकॉर्ड की, और एक किसकी परमिशन है, मॉडिफाई ऑडियो सेटिंग्स की, ओके। ताकि हम क्या कर सकें, परमिशन सेटअप कर सकें इसकी। तो बेसिकली यहाँ पे जो परमिशन सेटअप है आप देख सकते हो, मैनिफेस्ट परमिशन ले रखी है हमने। एंड बेसिकली ये क्यों ले रहे हैं गाइस, कि बस इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो ऐप की रिक्वेस्ट है वो फेल ना हो, मतलब प्रॉपर परमिशंस ऑलरेडी उसे ग्रांटेड हो, ताकि हमारा जो ऐप है वो सही से वर्क करे। उसके बाद ये तो हो गया गाइस हमारा सेटअप परमिशंस। जब हमें सेटअप, अगर हमें परमिशन ग्रांट हो गई यूजर के थ्रू, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, अगर परमिशन ग्रांट हो गई तो बेसिकली हमारा विजुअलाइजर प्ले हो जाएगा किसके साथ, शेप्स के साथ एंड ऑडियो के साथ। और अगर प्ले नहीं, मतलब हमें परमिशंस नहीं मिलती हैं, तो सिंपल क्या आ जाएगा, हमारे पास एक टोस्ट मैसेज आ जाएगा, परमिशन फॉर ऑडियो नॉट ग्रांटेड, विजुअलाइजर कांट रन। तो हमारे पास 2 कंडीशन है, एक में हमने परमिशन सेटअप करी, एक में हमें ग्रांट हो गई तो ये रन हो जाएगा, नहीं होगी तो हमारे पास एरर मैसेज आ जाएगा। तो ये तो गाइस कोड है।
अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे हमें प्रेफरेंस का क्या यूज़ है, राइट? हम ये ऐप बेसिकली समझ क्यों रहे हैं? तो गाइस इससे समझने के लिए पहले क्या करके देख लेते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं ऐप को कि बेसिकली ये विजुअलाइज़र ऐप है क्या? और फिर इसमें थोड़े चेंजेस करके मैं आपको बताता हूँ प्रेफरेंसेस का इसमें यूज़ क्या है।